Hello, my friends. Welcome to Industrial Power in the World. Today's topic is प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे. दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी हो, उसमें प्रोडक्शन का बहुत महत्व रहता है. प्रोडक्शन किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन उसका हार्ड होता है. यदि प्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कच्चे माल को तैयार करना और उसको पूरा फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी रहता है. यदि कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है. प्रोडक्शन में क्वालिटी प्रोडक्शन लॉजिस्टिक मेंटेनेंस, हर चीजों का मशीनरी का मेंटेनेंस. हर अभी आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. ये पार्ट वन. दोस्तों, प्रोडक्शन इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मैन्युफैक्चरिंग गुड सर्विस. It involves the transformation of the raw material, labor and other resources into the finishing the product that meet the customer need and requirement. दोस्तों, प्रोडक्शन वो होता है जो कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाता है. कच्चे माल और फिनिश प्रोडक्ट के बीच में एक प्रोसेसिंग रहता है. उस प्रोसेसिंग में हमें ये देखा जाता है कि उसमें मेन पावर का इन्वॉल्वमेंट रहे, गुड्स होना चाहिए, मतलब पार्ट होना चाहिए, चाइल्ड पार्ट होना चाहिए, उस पार्ट का क्वालिटी होना चाहिए. क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट तैयार करने के लिए चाइल्ड पार्ट का उसमें सर्विस होता है, लॉजिस्टिक होता है. उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा जाता है कि कब हमें प्रोडक्शन करना है, कब उसकी प्लानिंग करना है और कब कस्टमर तक हमें फिनिश गुड प्रोडक्ट्स पहुंचाना है. ये सब काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रहता है. दोस्तों, यदि आपकी कोई भी कंपनी हो और आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो उसमें ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन का क्या-क्या काम, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. तो दोस्तों, यदि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो बहुत अच्छा है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी आदमी काम करता है उसको हर चीज का नॉलेज रहता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, चाइल्ड पार्ट रहते हैं, कौन कौन सी मशीनरी का यूज होने वाला है, किस टाइप का स्टैंडर्ड का फॉर्मेट यूज किया जाता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होने के साथ ही करता है. मतलब प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट क्वालिटी का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, क्योंकि उसको हर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना रहता है. कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट मार्केट में यूज करना है, ये सब चीजें प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है. और प्रोडक्शन को ये सब चीजें मेंटेन करके चलना पड़ता है. दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर के लिए, और आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है. प्रोडक्शन प्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, जैसे कि मास प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. दोस्तों, मास प्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें कि आपको लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्ट तैयार करना है और वो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए. और जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रोडक्शन में इतना इतना मेजरमेंट चाहिए, इस टाइप का प्रोडक्शन चाहिए, इतने टाइम पे चाहिए, इतने टाइम पे डिलीवरी चाहिए, और टाइम लाइन में उसमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है और मेन पावर का भी ध्यान रखना है, और सभी मशीनों के मद्देनजर रखते हुए हमें मास प्रोडक्शन करना है. दोस्तों, बेच प्रोडक्शन उसको कहते हैं कि कस्टमर कुछ स्पेसिफिक, जब न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है या कुछ और इशू आता है या हम पीपीएफ सबमिशन करते हैं तो उसमें कुछ अलग रिक्वायरमेंट रहता है, उसको बेच प्रोडक्शन कहते हैं. बेच प्रोडक्शन में दोस्तों एक ही टाइम पर एक टाइमलाइन होता है कि उस टाइम पर हम कितने पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट. जॉब प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग द कस्टमाइज प्रोडक्ट्स मीट द स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट. इसमें जॉब प्रोडक्शन में हम कस्टमाइज करते हैं, मतलब हम निर्धारित करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट का मीट करना, उसके अनुसार ही हमें जॉब प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है. दोस्तों, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन. दोस्तों, कंटिन्यूस प्रोडक्शन यानी कि हमें बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए कि ब्रेक डाउन आ गया है या कुछ इशू आ गया है या रॉ मटेरियल का इशू आ गया है या मशीनरी का इशू आ गया है या मेन पावर का इशू आ गया है, तो हमें किसी भी टाइप का इंटरप्शन नहीं चाहिए. इट इज कॉल्ड फॉर द कंटिन्यू प्रोडक्शन. ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.
प्रोडक्शन प्रोसेस में दोस्तों क्या होता है, हम एक रॉ मटेरियल लेके आते हैं। रॉ मटेरियल रहता है जो कि हमें मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन करना रहता है। रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को हम एक प्रोसेस करते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पहले प्रेस शॉप, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसका प्रेस शॉप होता है, प्रेस शॉप में डाई में प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, फिर बॉडी शॉप में जाता है, फिर पेंट शॉप में जाता है, फिर जनरल असेंबली में जाता है, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप क्वालिटी भी चेक होती जाती है स्टैंडर्डाइज के अनुसार, फिर फाइनली हमें फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो पार्ट रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक कस्टमर का प्रोडक्शन का जिम्मेदारी रहता है दोस्तों। बहुत बड़ा रोल रहता है प्रोडक्शन का। और यदि आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो या आगे चल के आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका फ्यूचर करने वाले हो, तो दोस्तों आपको ये समझना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही जॉब क्रिएटिंग करता है। उसमें ज्यादा मेन पावर लगती है क्योंकि लार्ज ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसके बाद उसमें है ना डिफरेंट, और प्रोडक्शन हर हर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन का बहुत ही महत्व है। जैसे कि अभी इनपुट, रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर रिसोर्सेज आर यूज इनपुट। आपको रॉ मटेरियल यूज पड़ता है, लेबर पड़ता है, अदर रिसोर्सेज, मतलब अदर रिसोर्सेज यानी मेन पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, जगह लगता है, और बहुत सारी चीजें लगता है दोस्तों। इसके बाद प्रोसेसिंग, द इनपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट थ्रू आउट द वेरियस प्रोसेस। मतलब कि रॉ मटेरियल को हम यदि कार बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, या कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें रॉ मटेरियल को हम कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा किसी टाइप का प्रोडक्ट तैयार करना, वो एक प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्तों। आउटपुट मतलब कि उस इनपुट और प्रोसेसिंग के द्वारा एक आउटपुट फिनिशिंग प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस का पूरा सिस्टम कहा जाता है। इफिशियंसी दोस्तों, इससे हमें इफिशियंसी, मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी वाइल द मिनिमाइज द वेस्टेज एंड कॉस्ट। हमें ये डिसाइड करना है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, हमें प्रोडक्शन करते समय और जो भी मशीन यूज कर रहे हैं, मेन पावर, इन सभी चीज, जो भी हम इक्विपमेंट या जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज का कम से कम यूज किया जाए, वेस्टेज कम होए, कॉस्ट कम लगे, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। यही इफिशियंसी होता है, प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी, जब हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी वाइज, क्वालिटी के स्टैंडर्ड होते हैं, कस्टमर के स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि आईएसओ स्टैंडर्ड होता है, आईएटीएफ स्टैंडर्ड होता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है क्वालिटी वाइज दोस्तों। टाइमलाइन, ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्शन तैयार करना है तो आज का कस्टमर ने प्लान किया है और आप आज ही प्लान करो, ऐसा नहीं है। उसका बिफोर प्लानिंग करना पड़ता है कि किस टाइप से, कैसे प्लानिंग करके हमें टाइमलाइन, मतलब कि जैसे हमें अदर कंट्री में प्रोडक्ट भेजना है, या इंडिया में भेजना है, या दूसरी कंट्री में भेजना है, तो हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्शन करने के पहले हमारा कितने टाइम में प्रोडक्शन होगा, क्या मेन पावर का इशू आएगा या ब्रेक डाउन होएगा, और हम कितने पार्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी प्रोडक्शन, मतलब कस्टमर ने बोला है 1 लाख प्रोडक्ट चाहिए, और आपका मशीनरी इशू हो रहा है, या आपके जो मेन पावर है वो उतना स्किल लेवल का नहीं है, या आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो टाइमलाइन प्लानिंग करने के लिए सब चीज का एक ग्राफ चार्ट तैयार होता है। उसमें पीडीसी साइकिल, प्लान डू चेक, एक पीडीसी साइकिल का प्लानिंग रहता है, वो आपको चेक करना है कि आप कितना प्रोडक्ट बना सकते हो, कितने टाइम में बना सकते हो, कितने टाइम में डिलीवरी कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है दोस्तों। और यदि आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 लाख प्रोडक्शन की बात हुई है और आपने सप्लायर को भी बोल दिया कि मेरे को 1 लाख पार्ट चाहिए, और आपके है ना 2000 पार्ट डिफेक्टिव पार्ट आ गए हैं सप्लायर से, या आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, मशीन का इशू आ गया है, या जो भी आप शीट मेटल का यूज कर रहे हो, या वेल्डिंग का, या फेब्रिकेशन का, या शीट मेटल फेब्रिकेशन का, या पेंटिंग हो रही है, इंजेक्शन मोल्डिंग हो रही है, तो उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है और टाइमलाइन के अनुसार। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दोस्तों। पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहता है। यदि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा तो ही उसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड आता है, उसमें मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, एचआर डिपार्टमेंट का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ये सभी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व करने के बाद ही प्रोडक्शन का आगे का प्लानिंग होता है दोस्तों।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दोस्तों चेंज द डिमांड ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर यदि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि हमें उतना ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उतना पार्ट चाहिए, तो आपको जैसे आप 5 डे वर्किंग है तो उसके अलावा आप 7 डे वर्किंग कर सकते हो। यदि आपका जनरल शिफ्ट है तो आप फर्स्ट सेकंड नाइट कर सकते, नाइट शिफ्ट में प्लान कर सकते हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार। और कुछ उसके प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है तो कब आपको प्लान करना है, कब जिग फिक्चर में चेंजेस करना है, कब उसका एसओएस प्लान करना है। और उसमें पीपीएफ सबमिशन रहता है। ये सभी चीज का क्वालिटी में जैसे 6 कोर टूल रहते हैं, एपीक्यूपी, पीपीएफ, एसपीसी, एमएसए, एफएमईए, ये सब चीजों का प्लान करना है वो प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ये सब चीज का काम करना ही एक फ्लेक्सिबिलिटी का होता है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। दोस्तों प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिकली ग्रोथ, प्रोडक्शन इज अ कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिकल ग्रोथ बाय द क्रिएटिंग द गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों इकोनॉमिकल मतलब कि हमारा जो मतलब कंट्री है या हमारा देश है वो प्रोडक्शन के अनुसार ही ग्रोथ करता है। और उसमें गुड्स और सर्विस होता है। जैसे कि इंडिया में बाहर की कंपनी आती है तो उसमें हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जो हमारे मतलब कि एम्प्लॉय हैं उनको जॉब प्रोवाइड होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटी आती है। और हमारा प्रोडक्शन होके बाहर कंट्रियों में जाता है ना। इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है। और भी चीजें होती है आगे। जॉब क्रिएशन मतलब कि जब कोई नया कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज में हो, फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल कंपनी हो, या मोबाइल सेक्टर हो, या एक्स वाई जेड सेक्टर हो, तो उसमें जो भी नए एम्प्लॉयज रहते हैं या जिनका एक्सपीरियंस है उनको नई अपॉर्चुनिटी आती है। ही कैन स्विच द कंपनी एज पर द हिज एक्सपीरियंस, इसके अनुसार। तो जॉब क्रिएशन आता है जब है ना न्यू प्रोडक्शन होता है या न्यू कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है या न्यू कंपनी का प्रोडक्शन का प्लान होता है। ये चीज है। Innovation. Production is driven the innovation by the encouraging the development of the new product and process. जब इनोवेशन होता है प्रोडक्शन के द्वारा, जैसे कि कोई हम बोलते हैं ना कि ये नया वर्जन आया, ये हुआ है, आईफोन में आया है, या नया इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आई है। तो जो भी चीज का प्रोसेस होता है वो प्रोडक्शन के इनोवेशन के द्वारा ही किया जाता है। आगे समरी इन द प्रोडक्शन इज द critical aspect of the business and the economical involving the creating the goods and service that meet the customer need and the requirement। इन सभी को मिलाकर कस्टमर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही एक प्रोडक्शन का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है बहुत बड़े लेवल पे। दोस्तों दोस्तों आशा करता हूँ ये एक छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये प्रोडक्शन का पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्ट 2 की प्रोडक्शन का और क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।